केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने खगड़िया पहुंचे। बोले, विपक्ष का काम जनता के बीच भ्रम और डर का माहौल करना है और असुरक्षा का माहौल बनाना है। विपक्ष के पास दूसरा कोई काम नहीं है। खगड़िया पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने और क्या कहा और क्या किया। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान रविवार को खगड़िया पहुंचे। उन्होंने सदर प्रखंड के रहीमपुर मध्य पंचायत स्थित ननहकू मंडल टोला में स्मृति से सत्यार्थ प्रकाश पासवान की श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया। मंत्री ने दिवंगत आत्मा को पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस श्रद्धांजलि सभा में बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान, सदर विधायक बबलू कुमार मंडल सहित और भी समाजसेवी, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षाविद और समाजसेवी उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने स्वर्गीय सत्यार्थ प्रकाश पासवान के सामाजिक योगदान, सरल व्यक्तित्व और समाज सेवा के प्रति उनकी निष्ठा को याद किया। उन्होंने उनके जीवन को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत भी बताया। उन्होंने यही बताया कि स्वर्गीय सत्यार्थ प्रकाश पासवान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की फुफेरी बहन गुंजन कुमारी के ससुर थे। चिराग पासवान के आगमन पर श्रद्धांजलि स्थल पर महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की भारी भीड़ लगी थी। मीडिया से बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम जनता के बीच भ्रम, डर और असुरक्षा का माहौल पैदा करना है। पासवान ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज जितना सुरक्षित है उतना पहले कभी नहीं रहा है। उन्होंने देश की सुरक्षा को केवल आतंकी हमलों तक सीमित न बताते हुए कहा कि भारत आर्थिक, सामाजिक और आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर भी मजबूत हुआ है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि महाराष्ट्र जैसे वित्तीय केंद्र में पहले आतंकी हमले होते थे जिन पर अब काफी हद तक नियंत्रण है। चिराग ने कहा, नक्सलवाद जो कभी एक बड़ी चुनौती थी अब कुछ जिलों तक ही सीमित रह गया है। किसानों के मुद्दों पर चिराग पासवान ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार किसानों के हितों में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का रुख बिल्कुल साफ है और किसानों से जुड़े सभी पक्षों की राय ली जा रही है ताकि उनके अधिकार और हित को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। वहीं पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार न किसी को फंसाती है और न किसी को बचाती है। मामले की जांच एक स्वतंत्र जांच समिति कर रही है। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी और यदि कोई निर्देश होगा तो उसे पूरा न्याय मिलेगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इसके अलावा अगर देखा जाए तो बिहार में हो रहे यूजीसी के मामले पर चौकीदार दफादार बहाली को लेकर तमाम तरह की जो भी सवाल पूछे गए उनका उन्होंने जवाब दिया और कहा कि इसके ऊपर जल्द ही सरकार का बड़ा फैसला आएगा और जो भी आश्रित हैं उनके लिए भी सरकार से कोई दूसरा रास्ता निकालने की बात कही जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार ने चौकीदार दफादार बहाली को लेकर पारदर्शिता अपनाने की बात कही है और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार संवर्ग नियमावली 2026 जब से लागू हुआ है उसके बाद से ही जो भी आश्रित हैं, जो पहले नौकरी करते थे या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिनकी नौकरी को कहीं ना कहीं रोक दिया गया है, अब उन लोगों के लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, उनके मंत्री संजय पासवान ने साफ तौर पे सम्राट चौधरी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इनसे मुलाकात की है और इसके ऊपर उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा है कि जल्द ही इसके ऊपर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। यूजीसी के मामले पर भी चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा है कि यूजीसी से घबराने की किसी को जरूरत नहीं है। अगर ये कोर्ट का आदेश है, अगर कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगाया है तो इस कहीं ना कहीं कोर्ट ने जो किया है उसका हम सभी को सम्मान करना चाहिए और जैसे ही इसके ऊपर कोई बड़ा अपडेट आएगा सभी को पता चल ही जाएगा। लेकिन कोर्ट का आदेश हम सभी के लिए सर्वमान्य है और इसके ऊपर किसी तरह की कोई टिप्पणी करना सरासर गलत है। खबर कैसी रही कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।